बाल झड़ रहे हैं और आप सिर्फ तेल और शैम्पू बदल रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बाल क्यों झड़ते हैं, किस कमी से बाल झड़ते हैं, क्या खाने से बाल मजबूत होते हैं और कौन सी गलतियाँ बाल झड़ना बढ़ा देती हैं। अगर आप ऐसी ही आसान और सही मेडिकल जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल डॉक्टर मैडम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, बाल झड़ते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए। हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन अगर 200 से 300 बाल रोज झड़ रहे हैं, कंघी करते ही गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं, या ये समस्या 1 महीने से ज्यादा चल रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? असल में बाल झड़ने के पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी, ब्लड सप्लाई कम होना, हार्मोनल बदलाव, जेनेटिक कारण, स्ट्रेस और नींद की कमी, या कोई अंदरूनी बीमारी। महिलाओं में बाल झड़ना ज्यादा क्यों दिखता है? महिलाओं में लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में हार्मोन बदलते रहते हैं। प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद मेनोपॉज। इसी वजह से कई बार महिलाओं में बाल पतले होना या झड़ना ज्यादा दिखता है। कुछ हिडन कारण जो आप मिस कर देते हैं: आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कम होना, थायराइड की समस्या, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, अचानक वजन कम करना, स्ट्रेस या एंजाइटी, और कई बार ये सारे कारण एक साथ भी हो सकते हैं। क्या शैम्पू से बाल झड़ना रुक सकता है? मार्केट में बहुत सारे शैम्पू मिलते हैं, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, लेकिन सच क्या है? शैम्पू सिर्फ स्कैल्प को साफ करता है, कुछ केसेस में डैंड्रफ कम कर सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम अंदर है तो शैम्पू से बाल झड़ना बंद नहीं होगा। तेल लगाने से क्या फायदा होता है? तेल लगाने से बाल थोड़े स्मूथ और शाइनी दिख सकते हैं, स्कैल्प को थोड़ा नरिशमेंट मिल सकता है, लेकिन तेल बाल झड़ना बंद नहीं करता। रोज तेल लगाना जरूरी नहीं है, सप्ताह में 1 या 2 बार काफी है। अब सबसे जरूरी बात, क्या खाएं? बालों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जरूरी चीजें: प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन C। क्या खाएं? दाल, सोयाबीन, पनीर, अंडा, मछली, मांस, हरी सब्जियां, फल जैसे अमरूद, संतरा, और सबसे जरूरी पर्याप्त पानी। किन चीजों से बाल ज्यादा झड़ते हैं? मैदा, ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, तला हुआ खाना, इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये बालों की जड़ों तक ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं। और कौन सी गलतियां नुकसान करती हैं? बार बार स्ट्रेटनिंग, ज्यादा हीट यूज करना, बार बार हेयर कलर, बहुत टाइट हेयर स्टाइल, गीले बालों में कंघी, कई बार बाल जड़ से नहीं बल्कि टूट रहे होते हैं। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा चल रहा है, स्कैल्प दिखने लगा है, पैचेस बन रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर कौन से टेस्ट कर सकते हैं? हीमोग्लोबिन, आयरन, थायराइड, शुगर, विटामिन लेवल्स, इनसे कारण समझने में मदद मिलती है। अब मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहले, हर पेशेंट के लिए मेडिसिन अलग होती है। मिनॉक्सिडिल स्कैल्प पर लगाया जाता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, रेगुलर यूज जरूरी है। फिनेस्टेराइड खासकर पुरुषों में यूज होता है, हार्मोन पर काम करता है, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट्स, अगर शरीर में कमी है तो आयरन, B12, फोलेट, विटामिन D दिए जाते हैं। हर किसी को बायोटिन जरूरी नहीं होता। स्कैल्प ट्रीटमेंट, अगर डैंड्रफ या इन्फेक्शन है तो मेडिकेटेड शैम्पू दिया जाता है। क्या मेडिसिन तुरंत काम करती हैं? नहीं, बालों का इलाज समय लेता है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। असली कारण समझना जरूरी है। अब तक हमने ये समझा, हर दिन थोड़े बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन ज्यादा और लंबे समय तक झड़ना समस्या का संकेत है। इसके पीछे कारण हो सकते हैं पोषण की कमी, हार्मोनल बदलाव,
थायराइड, स्ट्रेस या जेनेटिक फैक्टर। सिर्फ शैम्पू या तेल से समस्या ठीक नहीं होती, अंदर से सही डाइट और लाइफस्टाइल जरूरी है। जंक फूड, स्मोकिंग और अल्कोहल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच कराकर सही इलाज लेना जरूरी है, जिसमें दवाइयां और सप्लीमेंट्स शामिल हो सकते हैं। और याद रखिए, बालों का इलाज समय लेता है, इसलिए धैर्य और फॉलो अप बहुत जरूरी है। बाल झड़ने के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बाल क्यों झड़ते हैं, लड़कों में इसके क्या कारण हो सकते हैं और लड़कियों में इसके क्या अलग कारण होते हैं। साथ ही हम जानेंगे दवाइयों और सर्जरी के विकल्पों के बारे में। देखते रहिए आपका अपना चैनल डॉक्टर मैडम। डॉक्टर श्रेयाशी चटर्जी की तरफ से नमस्कार।